वेलकम टू बायोकेमिकल स्टूडेंट। मैं हूं हिमांशु कुमार और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हर एक विद्यार्थी के लिए, जो केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो 11th क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे 12th क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे नीट का विद्यार्थी हो या लोअर क्लास में 9th या 10th का ही विद्यार्थी क्यों ना हो, हम लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करेंगे, आज हम लोग यही सीखने जा रहे हैं जो प्रत्येक केमिस्ट्री के विद्यार्थी की आवश्यकता पड़ेगी। तो थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जो 4 ब्लॉक आते हैं, जो 4 ब्लॉक आता है एस, पी, डी एंड ए। तो एस ब्लॉक में जो 2 वर्टिकल कॉलम जो दिया हुआ है, इसके बाद फिर उसी तरह से पी ब्लॉक में 6 है और डी ब्लॉक में 10 है, और इसके बाद में ये ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पर रखा गया है। तो जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उसको लर्न कर पाएंगे। 5 मिनट के अंदर में हम पीरियोडिक टेबल कैसे सीख पाएंगे, ये सारा चीज आज हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप इससे लाभ उठा सके। तो आप रेडी हो जाइए। ओके, ठीक है। हाँ, तो देखिए इस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, फर्स्ट के और सेकंड के। तो पहले हम लोग इस ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग रीड करें और उसको देखें कि कैसे हम लोग इसको लर्न करेंगे, कैसे सीखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है इस ब्लॉक के एलिमेंट, मैंने इस ब्लॉक के तब मैंने ऊपर लिखा है कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हम लोग कैसे सीखेंगे, और इस ब्लॉक के बारे में हम फर्स्ट के ए के बारे में देखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इन चीजों को हम लोग कैसे सीख पाएंगे, इसके लिए हमने लिखा है कि हॉलिना के रॉड से फरिया। याद रखिएगा, एच से फ, एल आई से ली, एन ए के नाम कहे, के, आर बी के रॉड, सी एस के से, एफ आर के फरिया। फिर से देखिए, हॉलिना के रॉड से फरिया। ये हो गया आपको हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब आइए सेकंड के ए में। तो सेकंड के ए में जो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसमें क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे। बी से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बी से बेटा, एम जी से मांगे, सी ए से कार, एस आर सामने लिखा है स्कूटर, बी ए से बाप, आर ए से राजी। बताइए तो कितना आसानी से इसको आप रीड कर पाइएगा और आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। कौन कौन है पहले देख लीजिए। 3rd के ए, 4 के ए, 5 के ए, 6 के ए, 7 के ए और 0 ग्रुप के एलिमेंट। तो अब यहाँ देखिए 3rd के ए। तो 3rd के जो पी ब्लॉक एलिमेंट में कैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़कर हम देख रहे हैं। अब सुनिए इसको। ये है बोरॉन, एल्युमिनियम, ए गैलियम, ए इंडियम, ए थैलियम, Tl। तो अब इसको हम लोग कैसे, बी और एल को एक साथ आप इसको रीड कीजिए, बाले। इसको ऐसे सीखिए, बाले। तो ये बोरॉन और एल्युमिनियम दोनों एक साथ हो जाएगा, बाले। जी से गणेश, गणेश, इन से इन और टीएल से थाईलैंड, माने गणेश जी थाईलैंड में हैं। इसका मतलब हुआ गणेश जी थाईलैंड में है। बाले गणेश इन थाईलैंड, थाईलैंड में गणेश जी हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग लर्न करेंगे। 4 के ए में, अब 4 के में कौन कौन है देख लीजिए पहले। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। सी से चांद, सी जर्मनी, सोना पंजाब। ठीक है, कहता है चांद, सी जर्मनी, सोना पंजाब। इस तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड को हम लोग इस तरह से लर्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आसानी पूर्वक। बोलिए, कोई दिक्कत। चांद, सी जर्मनी, सोना पंजाब। तो ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए इसको कॉपी पर, तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसके पहले हमने क्या बताया था,
थर्ड के और थर्ड के को याद रखिएगा 13 ग्रुप भी कहते हैं और उसके बाद 4 के बताए उसको 14 ग्रुप भी कहते हैं। ठीक उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अब यहाँ 5 के इसको 15 ग्रुप कहते हैं, 6 के को 16 ग्रुप और 7 के को 17 कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप है फर्स्ट के और सेकंड के उसको पहला और दूसरा ग्रुप कर सकते हैं। इसके बाद डी ब्लॉक में जो 10 वर्टिकल कॉलम जो दिए हुए हैं उसमें से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 3 से लेकर के 12 तक है। अब पी ब्लॉक में जैसे ही प्रवेश करते हैं जहां थर्ड का ए आता है वहां से 13, इसके बाद 4 के 14, इसके बाद 5 के 15, इसके बाद 6 के 16, इसके बाद 7 के 17 और इसके बाद 0 ग्रुप होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं 5 के ए, इसके पहले थर्ड के फोर्थ के हमने सीख लिया, एस ब्लॉक हमने सीख लिया और पी ब्लॉक में 2 हमने बताया, तीसरा में है 5 के ए, थर्ड के 4 के इसके बाद 5 के ए और 5 के को हम क्या कहते हैं 15 ग्रुप। 15 ग्रुप क्यों कहेंगे क्योंकि एस में 2 और डी में 10, 10 2 12 और 12 के बाद पी में 6 वो होता है तो 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 और 0 ग्रुप को 18 ग्रुप कर सकते हैं। तो आइए अब 5 के का मैं 15 ग्रुप कर सकते हैं। यहां देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अब इसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ में अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए नाइट्रोजन के न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। भाई काहे बिक गया, अरे मैच का फिक्सिंग कर दिया था, ठीक ना, मैच होने वाला था और मान लीजिए कि ऐसा जितना भी था जो मैच खेल रहा था तो अपने अपने देश से कहा मैच का फिक्सिंग कर दिया कि चलिए भाई मैं हार जाएंगे, पैसा लेकर के बिक गया। इसलिए ए से हो गया न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, बी आई से बी के सब बिक गया क्योंकि मैच का फिक्सिंग कर दिया था पैसा लेकर के कि हम रन कम बनाएंगे आउट हो जाएंगे और सबने क्या किया कि सब बिक गया। तो इस तरह से हम याद करेंगे नाइट्रोजन के लिए न्यूजीलैंड, फास्फोरस के लिए पाकिस्तान, आर्सेनिक के लिए ऑस्ट्रेलिया और एंटीमनी के लिए सब, एसपी के लिए सब और बीआई से बीके यानी बिस्मथ। तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीके। बोलिए याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और जरूर भेजिएगा। ओके देखिए 6 के ए में जो 16 ग्रुप जो है, अब इस 16 ग्रुप को हम लोग कैसे सीखेंगे, पहले मैं इसको रीड कर रहा हूं, पहले ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। अब आइए हम लोग इसको कैसे इसको सीखेंगे, कैसे हम लोग इसको लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो ऑक्सीजन से ओल्ड पुराना, देखिए ओ से यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, एस से अस्टाइल और एस ई से टी से टी या पीओ से पो, टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। माने कोई भी काम जो है, कोई भी आपको बटन दबाना है तो अरे पुराने स्टाइल से नहीं कहता है कि ओल्ड स्टाइल से काम करो, ठीक उसी तरह से ओल्ड स्टाइल से टीपो। तब हमको याद हो जाएगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। देखिए ओल्ड ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल एस से एसीटी टी पो पीओ। याद हुआ कि नहीं हुआ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो। आइए 17 ग्रुप को, अब 17 ग्रुप को कैसे हम लोग इसको लर्न करेंगे, कैसे सीखेंगे। यहाँ देखिए क्या है, पहले हम एलिमेंट को रीड करते हैं। देखिएगा ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन, ये है अस्टेटिन। अब इसको कैसे हम लोग सीखेंगे। देखिए फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी जी तो निकलती थी नहीं, बहुत दिनों से निकलती थी, बहुत दिन घर में रहती थी, तो कल बाहर आई थी तो याद आया हमको, को बगल वालों से कहा कि फिर कल बाहर आई आंटी। इसी आधार पर इसको सेट किया गया है कि फिर कल बाहर आई आंटी। बोलिए आपको याद करने में कोई दिक्कत है? अगर नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो देखिए अब पी ब्लॉक में जो 0 ग्रुप आता है, जिसको 18 ग्रुप कहते हैं हम लोग, जो 0 ग्रुप में, अब इस 0 ग्रुप को हम लोग किस तरह से रीड करेंगे और किस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे और कैसे लर्न करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने यहाँ क्या लिखा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। फिर से देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन,
जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो अब इसको कैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे? है ना अगर कर, देखिए ए से अगर, अख्तियार से कर, अगर कर। अगर कर एक बॉलर है इंडिया में जो अब सन्यासी ले लिया है बेचारा, लेकिन ये इसी के नाम पर हमने यहाँ लिखा है एआर से और एआर दोनों को मिला देंगे तो अगरकर हो जाएगा। तो अगरकर एक बॉलर का नाम है, इसी आधार पर हमने यहाँ लिख दिया अगरकर। ये पूरा एक नाम है तो अगर अकबर यहाँ लिख दिए हैं। एक सी जेनॉन से 0 और आरएन रेडॉन का रन कर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगरकर एक बॉलर है, वो कभी भी 0 रन पर आउट हो सकता है क्योंकि वो बैट्समैन तो है नहीं, क्योंकि वो रन मारने के लिए उस तरह से योग्य नहीं है, वो तो सिर्फ बॉलिंग करता है। इसलिए इस आधार पर ये बैठाया गया है कि है ना अगर कर 0 रन पर। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो थोड़ी सी हम पीरियोडिक टेबल के बारे में और आपको बता देते हैं। तो जैसे इसके बाद में डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में 10 वर्टिकल कॉलम है। 10 जो है मतलब स्तंभ जो दिया है ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें आपको कहां से कहां तक शुरू है, थर्ड के बी से आपको डी ब्लॉक की शुरुआत होती है और ये 4th पीरियड से शुरू होता है। आपको बता दें कि पीरियड 7th होता है और ग्रुप 18 होता है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या 7th होता है और ग्रुप की संख्या 18 होता है और डी ब्लॉक की शुरुआत 4th पीरियड से होता है। और किस ग्रुप में डी ब्लॉक पाया जाता है? थर्ड के बी में। और पहला एलिमेंट डी ब्लॉक का कौन है? स्टेडियम, जहां से शुरुआत होती है और इसकी समाप्ति कहां होता है? सेकंड के बी पर। तो डी ब्लॉक की शुरुआत थर्ड के बी से शुरू होता है और इसकी समाप्ति होती है कहां पर? एंड करता है सेकंड के बी ग्रुप में। तो थर्ड के बी से लेकर के सेकंड के बी तक डी ब्लॉक है, इसमें 10 वर्टिकल कॉलम है। आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो 10 जो है ऊपर से नीचे इस तरह से ऊर्ध्वाधर कतारें ऐसे बनाई गई होगी। तो इस तरह से डी ब्लॉक में 10, तो उसमें जो 10 है उस 10 के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। इसके बाद में आपको ये बता दें कि ए ब्लॉक नीचे की कतार दी हुई आपको पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में आपको नीचे 2 कतारें दी हुई होगी। तो इस तरह से जो पीरियोडिक टेबल है, हम आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देते हैं कि किस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा ही पीरियोडिक टेबल है, मैंने खुद लिखा है इसको। तो ये एक ब्लॉक में ये 2 ग्रुप दिए हैं, यहाँ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। और इसके बाद ये देखिए थर्ड के बी से लेकर के सेकंड के बी डी ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है और बी ब्लॉक में 6। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आपको मैंने एक आइडिया दिया है, आप थोड़ा सुन लीजिए इस तरह से। तो एक ब्लॉक में जो भी एलिमेंट है, जो 14 एलिमेंट को 2 कतारें दी गई हैं, जिसमें 28 एलिमेंट है। एक में लैंथेनाइट से, दूसरे में एक्टिनाइट से। तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट में जो एलिमेंट जो होते हैं उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4f सबसेल में प्रवेश करता है और एक्टिनाइट्स के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 5f में प्रवेश करता है। और लैंथेनाइट्स के जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जहां पर आप देखिएगा अस्टेरियम, मोटारियम और लैंथानम जो दिया है एल जो 57 उसका एटॉमिक नंबर है, वहां 57 के बाद में 58 से 71 तक लैंथेनाइट्स है और उसको बॉटम पर रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। और सबका कैरेक्टर एक जैसा मिलता है, उसको लैंथेनाइट सीरीज के नाम से जाना जाता है। उसमें 14 एलिमेंट्स है और कहां से कहां तक है? 58 से लेकर के 71 तक। और वो सभी कहां का है? थर्ड के बी ग्रुप का ही है। और किस ग्रुप में है? 6 ग्रुप, वो 6 पीरियड में है और थर्ड के बी ग्रुप में आता है। ठीक उसी तरह से नीचे में एक उसी ग्रुप में थर्ड के बी में है एसी एक्टिनियम है। तो एक्टिनियम के बाद में जो जिसका 89 एटॉमिक नंबर होता है, वहां से पुनः जो एक्टिनाइट सीरीज शुरू होता है, जो 90 से लेकर के 103 तक है। जो 90 जो थोरियम है 103 पर लॉरेंशियम का नाम दिया जाता है, एलआर जो है, और थोरियम 90 जो होता है टीएच होता है। और वो किस ग्रुप में और किस पीरियड में है? वो थर्ड के बी ग्रुप में है और 7th पीरियड में है। तो इस तरह से डी ब्लॉक में जो 10 वर्टिकल कॉलम है और ए ब्लॉक की जो 2 कतारें हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है आपको ओट पर एकदम पूरी तरह से आपको याद करवा देंगे। ये
ये वादा है मेरा। तो एस और पी ब्लॉक के तब तक से सारे एलिमेंट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और मैं आपसे कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब मेरा दोस्त बना रहेगा। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी उत्पन्न करती है, जिससे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको इसके डी और ए ब्लॉक के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक से ठीक है, ओके।